Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we will learn halogen derivative. Halogen derivative क्या होता है? सबसे पहली बात तो 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। आप लोग नोट करते रहो बच्चे लोग। और एक बात, आप लोग अगर नोट नहीं करोगे तो मैंने पीडीएफ भी बना के रखा हो, डिस्क्रिप्शन में है, सो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव्स? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे लोग, हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स होता क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या? देखो हाइड्रोकार्बन होता है, पता है आपको हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन में से एक H निकाल के हेलोजन लगा दो। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बच्चे लोग? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हो। उस हाइड्रोकार्बन में से अगर आपने एक H निकाल दिया और उसके जगह पे हेलोजन लगा दिया तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलोगे बच्चे लोग? हेलोजन डेरिवेटिव। इज इट देयर एनी डाउट? व्हेन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन is replaced by what? Halogen. Replaced by halogen, then the compound obtained is called halogen derivative. Is called halogen derivative. क्लियर हो गया? व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव? बच्चे लोग अगर किसी कंपाउंड में से, हाइड्रोकार्बन में से आप क्या करो, आप हाइड्रोजन को निकाल दो, उसके जगह पे हेलोजन लगा दो तो यू विल गेट हेलोजन डेरिवेटिव। इज इट देयर एनी डाउट? अब हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है वो समझ गए। फॉर एग्जांपल देखो CH3 दिस इज व्हाट? इथेन। एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से मैंने क्या किया? एक हेलोजन लिया। हाँ, मैंने हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। CH3CH2। देखो तीन हाइड्रोजन थे, कितना हाइड्रोजन हो गया? 2, और एक क्या हो गया? हेलोजन। सो जब भी हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस करे हेलोजन, जो कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट? अल्काइल हैलाइड। इसको अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं क्योंकि दिस इज व्हाट? अल्काइल ग्रुप। CH3CH2 इथाइल, समझ रहे हो ना? तो इथाइल हैलाइड भी बोल सकते हो। CH3 व्हाट इज अल्काइल? अल्काइल का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? अल्केन में से एक H कम कर दो। ये इथेन है, इधर मैं अल्काइल नहीं लिखूंगा, मैं इथाइल लिखता हूं। चलो इथाइल हैलाइड, ये इथेन है। इथेन मतलब क्या? अल्केन। अल्केन में से मैंने एक H को निकाल दिया। क्लियर हो रहा है? एक H मैंने कम कर दिया तो जो बनेगा CH3CH2। पहले क्या था? CH3CH3 यानी C2H6 था। अब देखो CH3CH2 यानी C2H5। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो जो बनता है उसको आप क्या बोलोगे? अल्काइल बोलोगे। क्या बोलोगे? अल्काइल बोलोगे। इज इट देयर एनी डाउट? अभी आपको समझना है कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स आर नथिंग बट, अगर आप हाइड्रोजन में से, हाइड्रोकार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन को रिप्लेस करते हो तो जो कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो उसको प्रॉपरली नोट करो कि क्या होता है हेलोजन डेरिवेटिव। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। सो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग क्लास स्लाइड में आपने क्या पढ़ा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। अब इस हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं वो समझते हैं। सो दो तरीके से क्लासीफाई करने का है, एक है नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन सब बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन क्या होता है वो समझते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ number of
हैलोजन एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट। तो ये दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे हम लोग किसको, हैलोजन डेरिवेटिव वाले कंपाउंड को। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन का मतलब जो कार्बन का चेन होता है उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करोगे। कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या बन जाएगा बच्चे लोग, अल्केन वाला पार्ट, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन चेन एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। सो वो कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, जो कार्बन का चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इस तरीके से आपने क्लासिफाई किया। तो इसमें आपको तीन तरीका मिलेगा बच्चे लोग। पहला तरीका होता है हेलो अल्केन। क्या होता है बच्चे लोग, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी अल्केन हो और अल्केन के साथ कौन जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, हेलो अल्केन बोलोगे। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हेलो अल्कीन होता है। हेलो अल्कीन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके साथ हैलोजन जुड़ा हो, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन चेन के साथ हैलोजन जुड़ा होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, हेलो अल्कीन। एंड लास्ट वन इज हेलो अल्काइन। क्या बोलोगे, हेलो अल्काइन। क्लियर हो गया। हेलो अल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर हो रहा है, और एक हैलोजन के साथ। अगर अल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन आ गया तो हेलो अल्काइन, अल्कीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलो अल्कीन, और अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया तो हेलो अल्केन। क्लियर हो गया। तो कार्बन स्केलेटन देखो ना अलग है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन स्केलेटन अलग है, तो ये कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। नाउ वी विल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हैलोजन एटम में तो पहला आएगा मोनो एचडी। देखो हैलोजन डेरिवेटिव का शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, एचडी। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव एंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। व्हाट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक हैलोजन हो, ओनली वन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक हैलोजन हो, ओनली वन हैलोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। क्लियर हो गया। डाई का मतलब क्या होता है, टू हैलोजन एटम, टू हैलोजन एटम आर प्रेजेंट, टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, एक प्रेजेंट है तो मोनो हैलोजन, और तीन प्रेजेंट है तो ट्राई हैलोजन। थ्री एटम्स ऑफ हैलोजन्स, थ्री एटम्स ऑफ हैलोजन्स आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो ये सब चीज आपने पता होना चाहिए, व्हाट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, व्हाट इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड व्हाट इज ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल देख के जाओ बच्चों लोग, CH3, CH2, Cl, इथाइल क्लोराइड या तो क्लोरोइथेन बोल सकते हो। इसका नाम इथाइल क्लोराइड क्यों है, क्लोरोइथेन क्यों है, ये ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया। सो फोकस करना। इसका नाम क्या है बच्चे लोग, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते। चलो ये बन गया डाई क्लोरोइथेन। क्लियर हो गया बच्चे लोग। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ये बन गया डाइक्लोरोइथेन एंड दिस इज व्हाट, ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर हो गया। इधर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम प्रेजेंट था तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव दो प्रेजेंट होगा, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इज 3, दैट मींस इट विल बी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर हो गया। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफाई किया। क्लियर हो गया। अब इसके नीचे हम लोग को और किसको क्लासिफाई करना है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो आप बुक में जब लिखोगे ना बच्चे लोग तो इसी के नीचे कंटिन्यू करो इफ पॉसिबल। क्लियर हो गया। अगर जगह नहीं है तो मैं रफ करके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को अलग से लिख रहा हूं, बट अगर आप बुक में लिखोगे तो पॉसिबल हो कि वो नीचे से लिखो, समझ लो, इसी के नीचे। इज इट देयर एनी डाउट? तो उसको मैं रफ कर रहा हूं, आप कॉपी कर लो। सो बच्चे लोग, नाउ वी विल क्लासिफाई मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। किसको क्लासिफाई करोगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो स्टार्ट करो। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को कैसे क्लासिफाई करते हैं, HD का मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव सबसे पहला हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ
कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो इसको हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। क्लियर हो गया बच्चे लोग। पहला जो होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी एंड तीसरा क्या होगा, टर्शियरी। क्लियर हो गया। टर्शियरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है 1 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है 2 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड टर्शियरी का मतलब क्या होता है 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अभी ये क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चलो समझते हैं। देखो एग्जांपल के साथ CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड। देखो डिग्री पहचानने के लिए सबसे पहले हैलोजन को देखो। किसको देखोगे, हैलोजन को। देखा आपने हैलोजन को। अब हैलोजन को देखा तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखो, हैलोजन को देखो, फिर हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को, ये जुड़ा हुआ है ना, तो इसको सर्कल कर दो। अब इससे पूछो कि तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बोलेगा भाई मैं तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हूं, इधर एक ही कार्बन है ना, तो मतलब मैं क्या कहलाऊंगा 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी। क्या कहलाऊंगा, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है। आप सेकेंडरी को समझते देखो CH3 CH CH3 Cl। अब इसका अगर मैंने पूछा कि ये कौन सा डिग्री है, चलो तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूं, ब्रोमीन ले लेता हूं क्लोरीन के जगह। अब मैं पूछू इसका डिग्री क्या, आप कैसे बताओगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, हैलोजन को देखोगे, यस, फिर हैलोजन से जुड़े हुए एटम को देखोगे, फिर उससे पूछोगे कि तू कितने से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। उससे पूछोगे कि तू कितने से जुड़ा हुआ है, तो बोलेगा भाई मैं तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हूं, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए मेरा नाम पड़ जाएगा 2 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। HD मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखो अब इसका देखो, अब इधर क्या देखोगे आप लोग, हेलोजन देखोगे, फिर हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यस ये है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही करने का, कभी भी हेलोजन को देखने का, हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन एटम को देखने का, उससे पूछो कितने से जुड़ा है, वो बोलेगा 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हो, इसलिए 3 डिग्री, यानी टर्शियरी हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो आज के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 3 डिग्री कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री कैसे निकालते हैं और 2 डिग्री कैसे निकालते हैं। 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव। इज इट देयर एनी डाउट। नाउ अभी हम लोग क्लासीफाई करेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को और भी तरीके से। तो जो दूसरा तरीका है वो है बच्चे लोग अलाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब अलाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है, जिसमें अलाइल ग्रुप हो। अलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 वेट। देखो अलाइलिक में क्लासीफाई करेंगे, अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव। अलाइलिक ग्रुप मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट अलाइल। कभी भी ऐसा चेन आपको दिखाई दे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, तो इसको आप क्या बोलोगे, अलाइल बोलोगे। सो ये क्या हो जाएगा, अलाइल हलाइड। अलाइल हलाइड, X मतलब क्या, हेलोजन, हेलोजन में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लियर हो गया, अलाइल हलाइड। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। अब इधर देखो ऐसा है क्या, ये दिस इज व्हाट बच्चे लोग, इसको अगर देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, वैसे ही कुछ निकलेगा। क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर X, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, X है। क्लियर हो रहा है। डबल बॉन्ड ये इधर हो गया, फिर इधर क्या, ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप अलाइल बोलोगे। अलाइल मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये वाला ऐसा दिखाई दे तो वो अलाइल कहलाएगा। क्लियर हुआ आपको ये बात बच्चे लोग, अलाइल क्या होता है। इसको हटा दो, बचा हुआ क्या, अलाइल। अगर इधर मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो अलाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाऊंगा तो अलाइल ब्रोमाइड, अल्कोहल लगाऊंगा तो अलाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया। इसी में जो दूसरा तरीका बनता है बच्चे लोग, दूसरा तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हलाइड। क्या बोलोगे, विनाइल हलाइड। विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। देखो X को हटा दो तो बचा हुआ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट, विनाइल। तो विनाइल के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो विनाइल हलाइड, क्लोरीन जुड़ा है तो विनाइल क्लोराइड, अल्कोहल जुड़ा है तो विनाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप जो होता है। देखो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को, ये पहला टाइप है A, दूसरा है अलाइलिक,
तीसरा है विनाइलिक। अभी हम लोग डी की बात करेंगे। डी जो है बच्चे लोग वो है हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स क्या होता है बच्चे लोग? एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलोगे? हेलोअरीन्स बोलोगे। तो दिस इज व्हाट? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलोअरीन्स। एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? हेलोअरीन्स कहलाएगा। क्लियर हो गया? चौथा टाइप हो गया। अभी पांचवा जो है ई, वो है बच्चे लोग, पांचवा जो है वो बेंजाइलिक हलाइड। क्या है बच्चे लोग? बेंजाइलिक या तो बेंजाइल हलाइड। क्लियर हो रहा है? बेंजाइल क्या होता है? देखो ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर CS2 जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो? बेंजाइल बोलते हो। क्या बोलोगे? बेंजाइल। तो बेंजाइल हो गया ये पूरा बेंजीन रिंग, उसके साथ CS2, इसको आप क्या बोलते हो? बेंजाइल बोलते हो। और बेंजाइल के साथ हेलोजन जुड़ा हो तो बेंजाइल हलाइड। क्या बोलोगे? बेंजाइल हलाइड। एंड नेक्स्ट लास्ट जो होता है, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, लास्ट वाला देखो, आप लोग नंबर से पहचानो, ABCD लेटर से, ABCDE एंड लास्ट वन इज F। F जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चे लोग? हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप से अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलो अल्काइंस। देखो हम लोगों ने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई किया। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? एक हेलोजन एटम, ये सब में एक एक हेलोजन एटम है, इसमें भी एक क्लोरीन है, इसमें भी एक ब्रोमीन है, इसमें भी एक आयोडीन है। तो हम लोग ऑन द बेसिस और डिग्री में तीन तरीके से क्लासिफाई किया, लेकिन है क्या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव? ये अलाइलिक है, यस है। कितने हेलोजन एटम? एक है। ये कितना है? विनाइलिक, ये इसमें भी है कितना हेलोजन एटम? एक है। और ये दोनों को मैं हेलो अल्कीन बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं ना, बिकॉज डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन, तो हेलो अल्कीन। क्लियर हो गया? अगर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो तो हेलोअरीन्स, बेंजाइल के साथ जुड़ा हो तो बेंजाइल हलाइड, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, दिस इज व्हाट? लास्ट टाइप, दैट इज F। क्लियर हो गया? हेलो अल्काइन। क्लियर हो गया बच्चे लोग कि किस तरीके से हमको हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई करना है। सबसे पहला हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे तीन टाइप के, पहला था हेलो अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला चेन, हेलो अल्कीन डबल बॉन्ड, हेलो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला चेन। क्लियर हो गया? फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनो HD, डाई HD एंड ट्राई HD। कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है तो मोनो, दो प्रेजेंट है तो डाई, तीन प्रेजेंट है तो ट्राई। एंड देन वी क्लासिफाइड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। क्लियर हो गया? तो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज लिखवा रहा हूं, वो आप लोग लिख लो। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, दैट इज अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अल्केन में से एक H निकाल दो तो वो अल्काइल बन जाता है, नॉट अल्काइन। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्काइल। L लास्ट में क्या आएगा? L आएगा। क्लियर हो गया? तो अल्केन में से एक H निकाल दो तो क्या बन जाता है? अल्काइल। सो नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और IUPAC कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। क्लियर हो गया कि इथाइल क्लोराइड क्या होता है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है? अगर आपको पता होगा इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपने 11 में सीखा होगा। नहीं सीखा हो तो अभी सीख लो। चलो नॉमेनक्लेचर देखो। नॉमेनक्लेचर के स्टार्ट करने के पहले अल्काइल रेडिकल लिखा रहा हूं मैं। CH3 ये क्या है बच्चे लोग? मिथाइल है। CH3 CH2 ये क्या है? इथाइल है। अब मिथाइल क्यों? क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मिथ, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो आइल। इथाइल क्यों? दो कार्बन है इसलिए इथ, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इथाइल। देखो ना, इथेन क्या होता है? CH3 इथेन होता है। ध्यान से देखो, ये CH3 इथेन होगा, दो कार्बन के लिए इथ, लेकिन उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। इसके पहले आप इधर हेडिंग डाल देना अल्काइल ग्रुप, ये तो अल्काइल रेडिकल। क्लियर हो गया? इथाइल। तीन कार्बन होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। तीन कार्बन के लिए क्या बन जाएगा बच्चों लोग? प्रोपाइल, लेकिन आप लिखोगे N प्रोपाइल। N का मतलब स्ट्रेट चेन, N का मतलब स्ट्रेट चेन। N प्रोपाइल के बाद जो दूसरा आता है वो क्या आता है? आइसोप्रोपाइल। क्या होगा बच्चों लोग? आइसोप्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल। CH3 CH CH3 कभी भी ऐसा लिंकेज आपको कंपाउंड में दिखाई दे
ये CH3 ऐसा लिंकेज दिखाई दे तो उसको आप क्या बोलोगे? आइसो। आइसो और प्रोपाइल के बीच में डैश नहीं है, जबकि एन और प्रोपाइल के बीच में डैश है, तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। आइसो प्रोपाइल के बाद आएगा हमारा एन ब्यूटाइल। क्या आएगा? एन ब्यूटाइल। अब इसको एन ब्यूटाइल क्यों, देखो ये एन ब्यूटाइल है। एन ब्यूटाइल क्यों? 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल। क्लियर हो रहा है ना? ब्यूटेन से बना होगा इसलिए ब्यूटाइल। एन क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन है। क्लियर हो गया? देखो ये CH3 लिंकेज दिख रहा है ऊपर के जटा, यस, तो ये आइसो लिखोगे। लेकिन कार्बन कितना है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे? आइसो ब्यूटाइल। क्लियर हो गया कैसे आइसो कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, और बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। चलो CH3 CH2 CH और CH3, इसका मैं नाम दूंगा, इसका नाम है बच्चे लोग सेक ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है? सेक ब्यूटाइल। क्यों सेक ब्यूटाइल बोलते हो बच्चे लोग? देखो अगर इधर मैं हेलोजन लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगा दो, हेलोजन अल्कोहल कोई भी लगा दो, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, इसलिए हम लोग इधर वर्ड यूज करते हैं बच्चे लोग सेक। क्लियर हुआ ना? सेक क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये इससे जुड़ा हुआ, हेलोजन इधर है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या दोगे? सेक। 4 कार्बन है ना, इसलिए सेक के बाद क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बारे में बताओ, ये क्या है बच्चे लोग? टर्ट ब्यूटाइल। अब टर्ट क्यों है? टर्ट मतलब टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट मतलब क्या होता है? टर्शरी। इधर मैं ग्रुप लगा दूं, ये ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शरी, इसलिए इसको क्या बोलोगे? टर्ट ब्यूटाइल। टर्शरी से लिया गया वर्ड है। क्लियर हो गया? टर्ट ब्यूटाइल। तो अगर मैं इधर OH लगा दूं तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, Cl लगा दूं तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? अगर साइनाइड लगा दूं तो टर्ट ब्यूटाइल साइनाइड। ये सारे कॉमन नेम लिखने के तरीके हैं। क्लियर हो गया बच्चे लोग? किसके क्या लिखने का तरीका है? कॉमन नेम। क्लियर हो गया? इधर मैं NH2 लगा दूं तो टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। आर यू गेटिंग दिस? इधर लगा दूं NH2 तो सेक ब्यूटाइल अमाइन। अल्कोहल लगा दूं तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। साइनाइड लगा दूं तो सेक ब्यूटाइल साइनाइड। तो ये कॉमन नेम लिखने के तरीके, लेकिन IUPAC अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो ये टर्ट ब्यूटाइल के बाद अब यहां हमारा आता है नियोपेंटाइल। अब नियोपेंटाइल क्या होता है वो समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट बच्चे लोग? नियोपेंटाइल। अब इसको नियोपेंटाइल क्यों बोलते हैं? किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन चेन में एक कार्बन अगर 4 अलग अलग कार्बन से सराउंडेड है, देखो एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से सराउंडेड है, तो इसको मैं क्वाटरनरी बोल सकता हूं। इसको मैं ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, इट इज क्वाटरनरी, मतलब 4 से जुड़ा हुआ है ना बच्चे लोग। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? नियो लगाते हो। और टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसलिए नियोपेंटाइल। क्लियर हो गया कि नियोपेंटाइल क्या होता है बच्चे लोग? मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट करो। क्लियर हो गया? चलो रफ कर दूं। नियोपेंटाइल के बारे में बात और भी बहुत सारे चीजें उसको भी देखती है। ये सब चीज आप याद रख लोगे, आपको कॉमन नेम याद हो जाएगा। किसी ने पूछा विनाइल अल्कोहल, हाँ भाई विनाइल अल्कोहल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। क्लियर हो गया ना? क्योंकि हम लोग ज्यादातर नेमिंग वेमिंग रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग IUPAC नेम कम लिखते हैं। प्रोडक्ट का नाम हम लोग क्या लिखते हैं? ज्यादातर बच्चे लोग कॉमन नेम के बेसिस पे लिखते हैं। क्लियर हो गया? सो जैसे कि नियोपेंटाइल हो गया। अब इसके बारे में बताओ। देखो अगर मैंने स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगा दिया तो स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगा दिया तो एन पेंटाइल। स्ट्रेट चेन में अगर 6 कार्बन लगा दिया तो अपना एन हेक्साइल। फिर अगर मैंने CH3 वाला लिंकेज लगा दिया, लेकिन टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो आइसो हेक्साइल। समझ गया ना? मैं अभी आपको आइसो पेंटाइल नहीं बनाया मैंने, वो आप लोग समझ जाओ। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। वेट, इसके बारे में बताओ, इसका नाम क्या होगा बच्चे लोग? खुद ही सोचो।
क्या ये 3 डिग्री दिख रहा है? यस। अगर इधर ग्रुप लगा दूं तो वो ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा होगा, वो 1 2 3 कार्बन चेन से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री, इसलिए आप इधर लगाओगे टर्ट। लेकिन टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? टर्ट पेंटाइल। अगर इसके आगे मैं एक और कार्बन बढ़ा दूं तो 6 कार्बन हो जाएगा, तो टर्ट हेक्साइल। क्लियर हो रहा है? अगर इधर मैं एक कार्बन चेन बढ़ा दूं CH3, या तो इधर से CH2 करके कर दूं तो नियो हेक्साइल। क्लियर हो गया ना? ये सब चीज आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये क्या होता है? अलाइल होता है। क्या होता है? अलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड क्या होता है? ये क्या होता है बच्चे लोग? विनाइल होता है। क्लियर हो गया? C6H5, बेंजीन में से एक H निकाल दो तो क्या बन जाएगा? फिनाइल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर हम लोग बात करेंगे C6H5, बेंजीन रिंग के साथ CH2 जुड़ा हो। अभी मैंने बताया था ना बेंजाइल, ये क्या है बच्चे लोग? बेंजाइल है। C6H5, देखो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं कि नहीं? बेंजीन में क्या होता है ना बच्चे लोग, हर जगह क्या होता है ना, 6 हर जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के CH2 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? बेंजाइल बन जाएगा। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर इधर मैं क्लोरीन लगा दूं तो बेंजाइल क्लोराइड, आयोडीन लगा दूं तो बेंजाइल आयोडाइड, और अगर इधर मैं अल्कोहल लगा दूं तो बेंजाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपको कॉमन नेमिंग करने को आना चाहिए। IUPAC नाम अलग हो जाएगा, बट आपको कॉमन नेमिंग भी आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये अल्काइल रेडिकल क्या होना चाहिए? प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम सीखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इसको प्रॉपरली नोट करो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, नाउ वी विल डिस्कस IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सो प्लीज बी फोकस्ड। देखो, हम लोग IUPAC के साथ साथ हम लोग कॉमन नेमिंग भी लिखना सीखते जाएंगे और उसकी डिग्री भी पहचानते रहेंगे। तो सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल सीख लो क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। तो देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर, अगर आप हैलोजन डेरिवेटिव की बात करोगे, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या? कार्बन चेन से हैलोजन जुड़ा हुआ, इसको आप क्या बोलते हो? हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हो। इज इट देयर एनी डाउट? अब सुनो, अब ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर का तरीका क्या है। प्रीफिक्स में आप हैलोजन को लिखते हो, प्रीफिक्स में आप हैलोजन को यूज करोगे एज हेलो। क्या यूज करोगे? हेलो के तौर पर यूज करोगे प्रीफिक्स में। क्लियर हो गया? अगर सिंगल बॉन्ड, अगर देखो हेलो अल्केन कब बोलोगे? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले के साथ कौन जुड़ा हो? हैलोजन जुड़ा हो। हेलो अल्कीन बोलोगे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले चेन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो। और हेलो अल्काइन बोलोगे अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले चेन के साथ कौन जुड़ा हो? हैलोजन जुड़ा हो। बात समझ रहे आप लोग? आपको प्रीफिक्स में क्या यूज करना है? हेलो यूज करना है। जैसे कि दो का एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। प्रीफिक्स में क्या यूज करना है आपको? हेलो। प्रीफिक्स मतलब पहले। इसको आप नोट करते रहो, एग्जांपल जब पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाओगे। अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैलोजन के तौर पर कौन है? फ्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए इट विल बिकम क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमो। एंड आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों लोग? आयोडो। क्लियर हो गया? आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा? ये आयोडो हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल CH3, फर्स्ट एग्जांपल CH3CH2Cl। इसका भी आपको कॉमन नेम भी लिखना है। CN मतलब कॉमन नेम, और IUPAC नेम भी लिखना है। क्लियर हो गया? कॉमन नेम क्या होगा? देखो CH3CH2 इथाइल है, मैंने आपको पहले ही बताई, आपको पता होना चाहिए CH3CH2 क्या होता है बच्चों लोग? इथाइल होता है। याद आ रहा है? इसके पहले जस्ट हम लोगों ने अल्काइल रेडिकल देखा, या तो आप खुद समझो ना, इधर अल्केन होता इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बचा? इथाइल बचा। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल। और क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे? क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया। नाउ IUPAC नाम, IUPAC कैसे लिखोगे? IUPAC देखो कैसे लिखते हैं। IUPAC का रूल क्या है बच्चों लोग? हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। तो प्रीफिक्स में हेलो, सो प्रीफिक्स में क्लोरीन है तो क्लोरीन पहले चले जाएगा वर्ड रूट के पहले। देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये क्या वर्ड रूट है? पेरेंट चेन है। अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, अगर डबल बॉन्डेड वाला 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग? तो आपको इसको पहले लिखना है प्रीफिक्स में।
प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट के पहले, तो पहले इसको क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे, क्लोरो लिखोगे कि नहीं, देखो पहले लिख दिया आपने, अब पहचान लो ये हेलो अल्केन है कि हेलो अल्कीन है, हेलोजन है, हाँ भाई है हेलोजन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस, तो ये क्या है, हेलो अल्केन है, क्लियर हो गया, तो पहले आप हेलो लिख दिए, क्लोरीन का काम हो गया। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बच्चों लोग, ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, क्लोरो इथेन, क्लियर हो गया। अब इसकी डिग्री पहचानोगे, डिग्री भी लिखना पड़ेगा आपको, डिग्री क्या होगा बच्चों लोग, ये हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है, पहले देखो हेलोजन को, हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री, क्लियर हो गया बच्चों लोग, एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2Br, इसका आप लोग क्या बताओगे, कॉमन नेम और IUPAC नाम दोनों बताओगे। कॉमन नेम क्या होगा बच्चे लोग, देखो 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन है तो N प्रोपाइल, याद आ रहा है, N प्रोपाइल, ब्रोमीन के लिए क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। IUPAC क्या लिखोगे बच्चों लोग, IUPAC नाम लिखना है, तो आप हेलोजन दिख रहा है आपको उधर, यस, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब हेलो अल्केन है, सो ब्रोमीन के लिए क्या लिख दोगे, ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, क्या लिखोगे, एन, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है, एन होता है। अभी ब्रोमीन है, अब काउंटिंग कहां से आपको ना नंबर भी मेंशन करना पड़ता है कि ब्रोमीन कौन से कार्बन आइटम पे प्रेजेंट है, इधर से जाओगे तो 1 2 3, इधर से जाओगे तो 1 2 3, अभी ब्रोमीन है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर रूल, अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इधर से जाओगे तो 1 2 3, इधर से आओगे तो 1 2 3, इधर पहले नंबर पे मिल रहा है। कंसिडर करो दिस इज होटल, आपको होटल में जाना है, आपको भूख लगा है, तो आप कौन से रास्ते से जाओगे, शॉर्टकट जाओगे कि लॉन्ग कट, डेफिनेटली शॉर्टकट जाओगे, तो इधर से जाओगे तो 1 2 3, पहले नंबर पे ही आपको होटल मिल रहा है, जबकि इधर से जाओगे तो 1 2 3 किलोमीटर के बाद होटल आ रहा है, तो आपको तो शॉर्टकट जाना है, तो आप काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे, क्लियर हो गया, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, लोवेस्ट नंबर जाना है, समझ रहे हो ना, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन पे ना, इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से लॉन्ग कट हो जाएगा, होटल दूर पड़ेगा, लेकिन इधर से होटल पास में पड़ेगा, सो 1 ब्रोमो प्रोपेन। डिग्री लिखना पड़ेगा बच्चों लोग, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, हेलोजन को देखो, यस, उससे जुड़े हुए कार्बन को देखो, पूछो तू कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, तो मैं भी क्या बन जाऊंगा 1 डिग्री, ऐसा वो बोल देगा। क्लियर हो गया बच्चों लोग कि कैसे आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर करने हैं, और भी एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, इसको नोट करते रहो आप लोग, ये वाला मैं रफ कर रहा हूं बच्चों लोग, इसको नोट कर लो, चलो रफ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कैसे करने का, तो आपको कॉमन नेम भी सीखते जा रहे हो, IUPAC भी सीखते जा रहे हो, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप लोग खुद ट्राई करो, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग खुद ट्राई करो, क्लियर हो गया। चलो देखो CH3 CH CH3I, इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया जब भी ऐसा लिंकेज दिखाई दे CH3 CH CH3, तो उसके लिए क्या लिखते हो, आइजो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल, और आयोडीन के लिए क्या लिखोगे, आयोडाइड, आइजो प्रोपाइल आयोडाइड, कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC की बात करेंगे, IUPAC कैसे लिखोगे, IUPAC कैसे लिखोगे, IUPAC लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पेरेंट हेलो देखना है कि हेलो अल्केन है कि हेलो अल्कीन है कि हेलो अल्काइन है, हेलो अल्केन है, यस, हेलोजन है, उससे जुड़े हुए 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड, तो हेलो अल्केन। तो आयोडीन के लिए आप पहले क्या लिख दोगे, आयोडो लिख दोगे, हाँ लिख दिया भाई, आयोडीन के लिए पहले आयोडो लिख दो क्योंकि हेलोजन प्रीफिक्स में आता है। अब 3 कार्बन के लिए आप प्रोप भी लिख दोगे, यस लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, अल्केन ना, सिंगल बॉन्डेड मतलब अल्केन। अब ये आयोडीन का नंबर मेंशन करना है, किधर से काउंटिंग करोगे, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाओगे तो आपको सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 आयोडोप्रोपेन, ये IUPAC है, जबकि कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अगर इसका मैं डिग्री की बात करूं बच्चे लोग, तो ये हेलोजन है, हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 चेन से, इसलिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री,
क्लियर हो गया किस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको प्रॉपरली क्या करो, प्रैक्टिस करो। देखो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल ना, फोर्थ एग्जाम्पल ये वाला खुद से ट्राई करो बच्चे लोग। इसका नाम बताओ, कॉमन नेम IUPAC दोनों बताओ। कॉमन नेम पहले देखो, ये दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी है ना, फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए क्या लिखते हो, सेक। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। क्लियर हो गया। और फ्लोराइड, सेक ब्यूटाइल फ्लोराइड। क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब इसका IUPAC नाम लिखोगे। IUPAC नाम क्या होगा बच्चे लोग, अब क्या लिखोगे, फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिख दोगे। ये वाले को मैं रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो इसके बाद अभी हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चे लोग, IUPAC नाम कैसे लिखोगे, चलो आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड, आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। IUPAC नाम क्या लिखोगे, अब देखो आपको फ्लोरीन दिख रहा है, यस, हेलोजन दिख रहा है, सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है, मतलब हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन है तो आप क्या बोलोगे, हेलो अल्केन। फ्लोरीन के लिए क्या बोलोगे, फ्लोरो। सिंगल 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, फ्लोरोब्यूटेन। अब इसका नंबर मेंशन करोगे तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से कि इधर से। देखो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन। अब इसका नंबर मेंशन करना है। अब आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से कि यहां से, 1 2 3 4, 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जब मैं इधर से काउंट करता तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन आता, तो यू विल काउंट फ्रॉम हियर, इधर से जाओगे। शॉर्टकट, ये होटल है, इधर से 2 किलोमीटर पे आ रहा है, लेकिन जब आप इधर से आते तो 1 2 3 3 किलोमीटर बाद आता, तो आप ये वाला रूट फॉलो करोगे। सो 2 फ्लोरोब्यूटेन। क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, चलो 5वां एग्जांपल, इसका आप लोग खुद ट्राई करो। देखो ये टर्शरी है कि नहीं, हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है और ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी, टर्शरी और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल। ये आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट, टर्ट ब्यूटाइल। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड। ये हो गया कॉमन नेम। नाउ वी विल टॉक अबाउट IUPAC का नाम। IUPAC कैसे लिखोगे, IUPAC कैसे लिखोगे, देखो क्या आपको आयोडीन दिख रहा है, यस, तो आयोडीन के लिए आयोडो हो जाएगा। अब देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल पता है आपको, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये वाला ले लो, चलो क्लियर हो गया। तो बाकी के 2 बचे हुए क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे आयोडीन भी है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल भी है। क्लियर हो रहा है आपको। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का सिलेक्ट करो। जब भी ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर आता है ना, ब्रांचिंग वाला, तो आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा बच्चे लोग। क्लियर हो गया। 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे आयोडीन है, तो आप लिखोगे 2 आयोडो। CH3 को हम लोग क्या बोलते हो बच्चे लोग, मिथाइल बोलते हो ना बच्चे लोग। CH3 को क्या बोलते हो, मिथाइल। सो 2 आयोडो 2 मिथाइल, 2 आयोडो 2 मिथाइल। क्लियर हो गया। इतना इतना 2 आयोडो भी लिख दिया, 2 मिथाइल भी। बचा क्या, ये बचा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। क्लियर हो गया बच्चे लोग। 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। इज इट देयर एनी डाउट कैसे IUPAC लिखते हैं। अगर ब्रांचिंग होगा तो पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग दोगे, लोएस्ट नंबर रूल, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आप नाम लिखोगे ऐसे। और डिग्री बता दो, डिग्री अभी पता चल जाएगा, नाम से ही टर्ट है, मतलब ये क्या है, 3 डिग्री। क्लियर हो गया। दिस इज व्हाट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब वो वाला रफ कर रहा हूं, इसको नोट करते रहो। कितना एग्जाम्पल सॉल्व किए, 5 सॉल्व किए, और भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। आपका प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए IUPAC नाम के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन, CH3 C CH3 CH3 एंड देन CH2
और ये क्या है, क्लोरीन है। दिस इज व्हाट, नियोपेंटाइल। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था बच्चे लोग, एक कार्बन अगर 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो तो नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, इसलिए क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। इधर डैश आएगा और क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे। आईयूपीएसी नाम का बात करोगे तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पता करो 1 2 3, और इसमें हेलोजन भी आ रहा है तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, और ये दो क्या बन गए, ब्रांच बन गए। अब आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, क्योंकि हेलोजन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो 1 2 3, क्लियर हो गया, 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे आपको मिथाइल दिख रहा है 2 बार, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। तो 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है इसलिए आप क्लोरो लिखोगे। फिर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, कितने बार, 2 बार, 2,2, 2 बार मिथाइल है तो लिखोगे डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, और अपना डिग्री है लास्ट में क्या लिखोगे, डिग्री लिख दोगे। डिग्री क्या है बच्चे लोग, हेलोजन को देखो, हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखो, और इससे पूछो कि कितने से जुड़ा हुआ, ये बोलेगा मैं तो एक ही कार्बन से जुड़ा हूं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, इसको आप कॉपी करो, नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। सो देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 दिखाई दे, उसको क्या बोलते हो, अलाइल बोलते हो, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चे लोग, अलाइल, और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। नाउ आईयूपीएसी नाम, ये इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आप ही सोचो, ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है, मतलब हेलो अल्कीन, हेलोजन है और डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन, तो ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे, ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोपीन। अब देखो आपको नंबर मेंशन करना है, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना है। सो अब कौन से कार्बन से काउंट करोगे यहां से कि यहां से, यू विल काउंट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3। वाई, तो एक चीज सुन लो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देने का, क्या देने का, लोवेस्ट नंबर। भले ही हेलोजन को हाईएस्ट नंबर मिले, देखो 3 मिल रहा है जबकि इसको 1 मिल रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विल गेट लोवेस्ट नंबर एज कंपेयर टू हेलोजन। क्लियर हो गया, इनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। व्हाई, बिकॉज दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप व्हाइल हेलोजन इज सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं हम लोग इसको समझते, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है, तो यू विल काउंट फ्रॉम दिस। सो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे तो प्रोप 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्लियर हो रहा है बच्चों कैसे का नाम लिखना है अगर डबल बॉन्ड आ जाए। प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे। इसको अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हो बच्चे लोग, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा ये, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए काम आता है, इसका नाम लिखते हैं। अभी एरोमेटिक सिस्टम है, मतलब ये हेलो अरीन्स है, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो तो हेलो अरीन्स। तो इसका कॉमन नेम बात करते हैं, कॉमन नेम देखो, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ चुका है। देखो ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन, अगर एक दूसरे के बगल में होते हैं तो ऑर्थो पोजीशन, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, जैसे कि एक इधर है एक इधर है, इधर देखो ये इधर है, ये उसके जस्ट सामने वाले कार्बन पे है तो पैरा, बगल वाले कार्बन पे है तो ऑर्थो। क्लियर हो रहा है। और बगल के बगल वाले कार्बन पे है तो मेटा, तो आप नाम में क्या लिखोगे, मेटा। 2 बार है तो लिखोगे डाई, ब्रोमीन के लिए क्या लिखोगे, ब्रोमो, और बेंजीन के लिए क्या लिखोगे, बेंजीन। देखो याद कर लो, हेलो अरीन्स, मतलब अगर आपका एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हो तो कॉमन नेम भी हेलो बेंजीन, आईयूपीएसी भी क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। समझ गया ना, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम का बात करेंगे। आईयूपीएसी नेम में आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं यूज करते हो, जरा आप नंबरिंग यूज करते हो। तो इसको अगर मैं 1 दूं तो 2 3 4 5 मिलेगा, तो मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा जाऊंगा 1 2 3।
तो एक 1 पे और एक 3 पे है। आपको हेलोजन को पहले लिखना पड़ता है, तो आप लिखोगे 1,3, 2 बार है तो लिखोगे डाई ब्रोमो और क्या लिख दोगे, बेंजीन। क्लियर हो गया ना। जस्ट नंबर मेंशन करना है, लेकिन कॉमन नेम में मेटा पैरा वो सब लिखना है। मेटा कब, जब बगल के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हो। बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हो तो ऑर्थो, तो इसका नाम आप लोग अभी खुद भी लिख सकते हो। कॉमन नेम इसका क्या लिख दोगे, ऑर्थो, क्योंकि बगल वाले पे है। ऑर्थो 2 बार है तो डाई, क्लोरीन है तो क्या लिखोगे, क्लोरो, और बेंजीन रिंग के लिए क्या लिखोगे, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे आप लोग, आईयूपीएसी नाम जो लिखोगे इसका क्या लिखोगे, 1 2 1,2, 2 बार है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो बेंजीन। क्लियर हो गया। अब इसका नाम मैं बताता हूं, इसका नाम क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हो बच्चे लोग, बेंजाइल बोलते हो। तो दिस इज व्हाट, बेंजाइल, C6 बेंजाइल, C6H5 इसके साथ CH2 जुड़ा हो तो बेंजाइल आयोडाइड। ये इसका क्या हो गया बच्चे लोग, कॉमन नेम हो गया। अब इसका आईयूपीएसी बात करेंगे। आईयूपीएसी समझते, देखो ये कार्बन का चेन है, उसके एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है और एक तरफ आयोडीन ग्रुप लगा है। फिनाइल है और आयोडाइड है, तो कार्बन के चेन में कितना कार्बन है, एक, तो आप लिखोगे 1 फिनाइल, पहले लिखोगे 1 आयोडो, क्योंकि अल्फाबेटिकली आई पहले आता, तो 1 आयोडो, फिर लिखोगे 1 फिनाइल, वेट, इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, आईयूपीएसी लिख रहे हैं बच्चे लोग। पहले लिखोगे आप लोग 1 आयोडो, 1 आयोडो, फिर लिखोगे 1 फिनाइल। क्लियर हो गया। अब कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, बिकॉज ये तो फिनाइल ग्रुप है, C6H5 क्या होता है, फिनाइल, और ये तो आयोडीन है। क्लियर हो गया। तो 1 आयोडो, 1 फिनाइल, और एक कार्बन बचा है तो क्या लिखोगे, मीट। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो क्या लिखोगे, एन। क्लियर हो गया। 1 आयोडो, 1 फिनाइल, मीथेन। ये दोनों होमवर्क है, घर पे इसको होमवर्क करो। क्लियर हो गया। अब आपने क्या पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि हेलोजन और ये कार्बन चेन के बीच में जो बॉन्ड नेचर होता है वो क्या होता है। क्लियर हो गया, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चों लोग, नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, हेलो अल्केन की बात कर रहा हूं मैं। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, अल्केन में से H निकाल दो तो अल्काइल, और हेलोजन लगा दो तो अल्काइल हैलाइड। तो हेडिंग डालो, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। RX का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या बच्चे लोग, RX। अभी जो बॉन्ड है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं CH3Cl। क्लियर हो गया। एज यू नो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, जिसको आप -I इफेक्ट बोलते हो, तो जिसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज डेवलप्ड हुए, चार्ज डेवलप्ड हुए मतलब ये जो बॉन्ड है वो कैसा बच्चे लोग, पोलार बॉन्ड है। इसका जो नेचर है वो कैसा है बच्चों लोग, पोलार। समझ लो। तो अल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, पोलार होते हैं। कैसे होते हैं, पोलार, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इज इट देयर एनी डाउट। अब देखो इसके बॉन्ड की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, मतलब हेलो अल्केन, इधर लिख देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हेलो अल्केन। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो हेलो अल्केन में इसका sp3 ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, इसका sp3 ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। समझते हैं, चलो देखते हैं कैसे। sp3 कैसे, पहले बात करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 2p2 बच्चे लोग, 6 हो गया। यस, 1s2 2s2 2p2, 6 हो गया। अब आप बात करोगे किसका, 2s और 2p का, क्योंकि 1s तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो अंदर वाला ऑर्बिट है, अंदर वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता नहीं है। 2s करेगा और 2p करेगा। सो ये मैं लिख रहा हूं 2s और इधर लिख रहा हूं 2p। दिस इज व्हाट 2s एंड दिस इज व्हाट 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। p के अंदर 3 डब्बे होते हैं ना। अब क्या होगा, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा रिएक्शन करने के लिए, तो इधर से इधर जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s एंड 2p।
2s एंड 2p, 2s में कितना बचा 1, 2p में कितने बचे 3, इधर से जम करके इधर गया। अब नाउ ये तीनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने को क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। क्या है बच्चे लोग, एक s है और 3p है ना, 2s और 2p, एक s है और 3p है, तो नाम क्या पड़ जाएगा sp3, एक s 3p, sp3 चार मिक्स हो रहे हैं तो चार फॉर्म भी हो रहे हैं, sp3 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, सब में क्या है बच्चे लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया। अब आप बात करोगे हैलोजन, हैलोजन में ले लो आप फ्लोरीन को ले लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे लोग, 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। 2s और 2p की बात करोगे जी, इसकी तो आप बात करोगे नहीं बच्चे लोग। सो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मैं बॉन्डिंग आपको समझाता हूं कैसे होता है। कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल है, तो देखो ये कार्बन है, उसके पास 4 sp3 ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4। मैं एग्जांपल आप लोग ले लो, CH3F की बात कर लेता हूं। चलो CH3F, फ्लोरोमीथेन या तो मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर हो गया। तो देखो 3 sp3 है, 4 sp3 है, दिस इज व्हाट बच्चे लोग sp3, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। क्लियर हो गया आपको, 4 sp3 है, एक इलेक्ट्रॉन सब में है। अभी 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इधर भी हाइड्रोजन का s है, इधर भी क्या है s है, बिकॉज 3 क्या है हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है ना, s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है s, और s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये क्या बन गया CH3 का। अब फ्लोरीन के पास कौन सा, देखो क्या ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, नहीं, ये ओवरलैपिंग के लिए इसका यूज करेगा। देखो ये क्या हो जाएगा 2s, ये 2px 2py एंड 2pz। आपको मालूम है p ऑर्बिटल के अंदर, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, x y z। तो px py pz, ये 2pz क्या है, ये सब तो फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, मतलब ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ। तो फ्लोरीन का मैं क्या बना रहा हूं बच्चे लोग, 2pz बना रहा हूं, और p का शेप क्या होता है, डंबल शेप्ड होता है। तो देखो ये फ्लोरीन का क्या है 2pz है, और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर मैं लिख देता हूं फ्लोरीन, इसका नाम क्या है 2pz, इसका नाम क्या है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, और कार्बन का कौन सा है बच्चे लोग, sp3। चारों कौन से कार्बन के, sp3। क्लियर हो गया बच्चे लोग, ये भी क्या है sp3 है, ये भी क्या है sp3। समझ जाओ आप लोग, कार्बन का कौन सा है sp3। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होता है। तो याद कर लो, अगर अल्काइल हैलाइड में बॉन्डिंग होगा तो कार्बन का sp3 और हैलोजन के pz ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है। सो ओवरलैपिंग किस में होता है बच्चे लोग, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड pz ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन। समझ ना, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड pz ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं, sp3 वाला कार्बन का एंड अपना हैलोजन का pz। फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लिखता तो लास्ट में क्या आता 3pz, आयोडीन के लिए 5pz एंड ब्रोमीन के लिए 4pz। अब देखो एज यू गो डाउन द ग्रुप, क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखूं तो क्या हो रहा है आपको पता है, क्लोरीन से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्लियर है, इतना पता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। सो याद कर लो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ सी अल्काइल फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, और फिर कौन होता है, अल्काइल आयोडाइड। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा लंबाई वो इजीली टूट जाएगा ना, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बच्चे लोग
और इसका क्या है, कम है। चलो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इसी में। देखो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, इसका और भी बढ़ गया, और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। पोलर बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। फिर अगर अल्काइल हैलाइड की मैंने बात किया है, बस हेलो अल्केन। क्लियर हो गया? तो कार्बन का sp3 इन्वॉल्व होता है और हेलोजन का क्या होता है, pz इन्वॉल्व होता है। फ्लोरीन के लिए 2pz है, क्लोरीन के लिए 3pz, ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे लोग 4pz एंड आयोडीन के लिए 5pz। तो इस तरीके का बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड के बीच में। तो इसको आप क्या करो बच्चे लोग, प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चों लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में से H निकाल दो, हेलोजन लगा दो, क्या बन जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव। फिर क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद में नॉमेनक्लेचर में हम लोग ने क्या सीखा, कॉमन नेमिंग भी सीखा एंड IUPAC नाम। देन वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड दैट इज हेलो अल्केन। तो जितना भी पढ़ा है उसको आप नोट करो, और आपको मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उधर से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर हुआ? सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।